अगर ये फ्री विल नहीं दी होती, भगवान ने तो सिर्फ यहाँ रोबोट्स होते। तो एक बार उन संतों महात्माओं की बात पे यकीन कर लीजिए। मैं तो कुछ नहीं कहने योग्य हूँ, क्योंकि अपने गुरु की कृपा से ही मुझे अनुभव हुए। आप भी प्रयास करें, ईश्वर आपके भीतर बैठा ईश्वर आपको वो सब महसूस किया, वे सब आपको वहां तक ले जाएगा। लेकिन इतना प्रयास आपको करना ही होगा, क्योंकि यही वस्तु आपको प्राप्त है, जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, जिसको बोलते हैं फ्री विल। अगर ये फ्री विल नहीं दी होती, भगवान ने तो सिर्फ यहाँ रोबोट्स होते। तो चैतन्य उसको बोलते हैं जो खुद को और दूसरे को चैतन्य, मतलब दूसरे को बता सके कि मैं चेतन हूं, ये बताने की योग्यता हो, पहला। दूसरा, चैतन्य वो है जो अपने विचारों में और करने में टोटल फ्रीडम रखे। अगर वो टोटल फ्रीडम नहीं है तो वो चैतन्य नहीं, वो रोबोट है, मतलब इट्स लाइक अ मशीन। तो उस फ्री विल को आपको उस तरफ मोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, रोज बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, हिंदुइज्म में बोलते हैं, वो संत कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। बोलते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि रोज आदमी मरते हैं, रोज आदमी देखते हैं किसी की कोई मर गया, वो मर गया, हम रोज जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर भी कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं मरूंगा। अगर आपसे पूछे मरेगा नहीं, आपने पोस्टपोन करते हैं। अभी किसी ने कहा कि हम कल के लिए करते हैं, आज नहीं हुआ कल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भी अपनी मृत्यु को पोस्टपोन कर रखा है विचारों में, कि इस मृत्यु तो बात की बात है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये पोस्टपोन्ड हुई है या नहीं है। वो तो निर्धारित समय पे है, लेकिन साइकोलॉजिकली हम उसे पोस्टपोन करके बैठे। किस बात को पोस्टपोन किया है? उस विचार को कि मैं मरूंगा, इस विचार को ही पोस्टपोन किया है। तो कैसे किया है? अपनी इच्छा शक्ति से। चलिए, बहुत हो गया इस बारे में। किसी को कोई सवाल हो तो, मैं थोड़ा आनंद लेता हूँ इसलिए ऐसे बात करता हूँ, आप भी मेरी बातों का आनंद लीजिए, और लेकिन गंभीर हो जाइए, क्योंकि जो समय हम सब बिता रहे हैं, ये समय आपके जीवन में और मेरे जीवन में 9 बजे से जो भी, अभी समय नहीं पता, ये जो समय बीत गया है आज 11 तारीख का 2022, ये आपके और मेरे जीवन में कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं। आपकी तमाम दौलत, आपके तमाम रुतबे, आपके रिश्तेदार, आपका ज्ञान, आपकी शक्तियां, कोई भी इस समय को वापस आपके जीवन में नहीं लाकर दे सकते। तो जो जीवन का समय आपने मेरे साथ बिताया है, काटा है, मैं आपके उस जीवन का पूर्ण सम्मान करता हूं, आपकी हर एक एक सांस का पूर्ण सम्मान करता हूं, और वह आपकी एक एक सांस बेकार में ना जाए, मेरा वही प्रयास करता हूं। आपने जितनी जहां मर्जी गटर में डालनी हो, उड़ानी हो, धुएं में डालनी हो, आपकी इच्छा, लेकिन मैंने जो समय आपका लिया है, मैं उसको पूर्ण सम्मान देता हूं। कि आपने जो समय दिया, ये हम सब ने बैठ के जो समय दिया, ये समय हमारा खराब ना हो। ये अब लौटेगा नहीं, महाप्रलय तक नहीं लौटेगा, कभी नहीं आएगा। हर रोज, हर क्षण समय जा रहा है। आप हिंसा कर रहे हैं या अहिंसा कर रहे हैं, अपने प्रति ये विचार आपको करना। फालतू के रोने धोने में फंसे हैं, फालतू की इस दुनिया के तमाशों में फंसे, या अपने उस मूल उद्देश्य के पीछे। आपकी हर जाती हुई और लौटती हुई सांस, जो श्वास ईश्वर ने दोबारा दी है, उसका क्या उपयोग कर रहे हैं? न जाने कौन सी सांस बाहर जाए और फिर लौटे ना। जो सांस फिर लौट के आई है, उसका शुक्रिया है। इतने निश्चिंत मत हो जाइए, इतनी मूर्खता में मत जिए। तो आनंद लीजिए। किसका? उस परम ब्रह्म, उस नित्य आनंद का, उस परमानंद का, उस आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़िए। हर क्षण एक श्वास भी मेरा उस परम आनंद के बिना कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। ऐसा विचार कीजिए।
हर आती हुई सांस में और जाती हुई सांस में वही आनंद हो। वाह ईश्वर, वाह मालिक। आहा, ऐसा, ऐसे भरपूर आनंद मैं क्या चलाऊंगा सृष्टि। शरीर तो मेरे बस का नहीं। खा माँ के पेट में बैठ के मैंने बनाया क्या? ये सूरज चांद मैंने बनाए, ये धरती मैंने बनाए, ये हवा मैंने बनाए, ये बुद्धि मैंने बनाई। तू तो चला रहा है, मैं तो आनंद ले रहा हूं प्रभु। तो उस औरत का, जिस औरत के पीछे भाग रहे हो, जिसके लिए कमाई कर करके ला के दे रहे हो, वो लात मार के निकाल देगी इस मकान में से। ये मिट्टी का ढांचा यहीं गिर जाएगा, और ये एक दाना भी तुझे लेके नहीं जाने देगी यहां से। इतनी जड़ बुद्धि की आवश्यकता नहीं, इतने जड़ नहीं है हम। तो ये जो पोस्टपोन्ड है सिर्फ काम का नहीं है, हमने तो पोस्टपोन्ड अपनी मौत को भी कर रखा है। और जिस दिन आ जाएगी, अरे तू कैसे आ गई, अरे मुझे तो इसी वक्त आना था, इतनी जल्दी आ गई, मैं तो तेरे साथ ही चल रही थी निरंतर, गई कब थी? तो जब ऐसे विचार में रहेंगे, विचार नहीं, सत्य है, ये कोई विचार करने की वस्तु है ही नहीं, ये तो परम सत्य है। झूठ तो हम बना के घूम रहे हैं कि इस आग में हाथ डालेंगे तो ठंडक मिल जाएगी, वाह वाह वाह, शीतलता मिलेगी। तो ये तो बेवकूफी की बातें तो हम कर रहे हैं। अरे नहीं, क्यों नहीं सत्य देखना? और सत्य क्या है? सत्य परम आनंद है, जो नित्य आनंद है। हर वक्त आपको उस परम आनंद में, उसकी तड़प जिसकी है, वो तो नित्य है, नित्य है, सदैव आपके भीतर, आपके साथ, हर जगह है। उस महान आनंद को छोड़कर, उस कोहिनूर हीरे को छोड़कर आप वो सड़क पे पड़े हुए टूटे फूटे गंदे, जिन पे कूड़े कचरा लगा हुआ है, उन पत्थरों के लिए लड़ रहे हो। कितने बड़े गधे हैं हम। फिर कहते हैं हम समझदार हैं। अरे इतना बड़ा कोहिनूर हीरा तो मेरे दे रहा है और तुम्हारे पास है, अरे उसको तो जानते नहीं। वो गंदे सड़क पे जिसके ऊपर कुत्ते बिल्ली मुतते हैं, गंद करते हैं, बदबूदार हो चुके उन गंदे टुकड़ों के पीछे, कूड़े के पीछे लड़ रहे, गंदगी के पीछे। अरे ये मेरा रिश्ता है, मेरा है, फलाना है, ढिकाना है। फिर कह रहे मिल भी गया हाथ में, कुछ देता तो है नहीं। अरे इसकी तो कौड़ी भर औकात ही नहीं, तो देगा क्या ये? अरे तेरे भीतर ही तो इतना बड़ा कोहिनूर है। तो हिंसा, अब बताइए आप कितनी हिंसा, कितने अहिंसावादी हैं, ये बता दीजिए हमें।